इंस्टा, एफबी और अपना यूट्यूब, हम इन तीनों चीज़ों में क्या फ़र्क जानते हैं। मतलब बहुत लोग ये कंफ्यूज हैं और कल मैं भी यही कंफ्यूज में थी। मैं भी बहुत सोचती थी कि इंस्टा में जो काम कर रहे हैं बहुत पैसे कमा रहे हैं, एफबी में जो काम कर रहे हैं बहुत पैसे कमा रहे हैं, यूट्यूब पे जो कमा रहे हैं काम कर रहे हैं वो बहुत पैसे कमा रहे हैं। क्योंकि मैंने अपने आंखों से देखा है लोगों को यूट्यूब में काम करते करके बहुत आगे तक जाना। इंस्टा में भी और एफबी में, इंस्टा में ऐसी ऐसी रील आती हैं कि बस ये इंस्टा का ही कमाल है, इंस्टा से ही आगे बढ़े हैं। आज मैं यही सारी चीज़ों को आपके सामने प्रस्तुत करूंगी। मतलब मैं बताऊंगी आपको कि क्या सच्चाई है इंस्टा का, एफबी का, यूट्यूब का, सारी चीजें आज मैं आपको बताऊंगी। तो हे गाइस, राधे राधे, कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे और मैं भी स्वस्थ हूँ। तो आज का ये ब्लॉग मेरा रहेगा इंस्टा और एफबी और यूट्यूब के, मतलब कि हमें किस चीज में ज्यादा फोकस करना है। स्वाभाविक सी बात है कि हम तीनों चीज में अगर हम काम करेंगे, इंस्टा, एफबी और यूट्यूब पे, तो हम एक ही जगह एक्टिव रह पाएंगे। तीनों चीजें में, तीनों चीज जो अगर हम अकाउंट बना के रखे हैं तो हम एक्टिव तीनों चीजों में पर डे नहीं रह पाएंगे। ये नॉर्मल सी बातें हैं। कोई एक इंसान तीनों जगह इतना मतलब फास्ट नहीं कर सकता। जो बहुत ज्यादा एक्टिव हो या उनके आगे पीछे मतलब बहुत ज्यादा लोग लगे हो तो वो कर सकते हैं, अपना शूट किए दे दिए, अपना वो अपलोड करते रहे जो उनके पीछे काम कर रहे हैं। लेकिन हम लोग छोटे क्रिएटर हैं, हम लोगों को खुद करना है सारी चीजें, तो हम तीनों जगह एक्टिव नहीं हो सकते। तो आज मैं बताऊंगी आपको कि आपको यूट्यूब पे काम करना है या इंस्टा में काम करना है या एफबी में काम करना है। आखिर में हम ज्यादा जल्दी ग्रो किस में करेंगे, तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते चलती हूँ मेन पॉइंट में। तो गाइस, आपको क्या करना है कि आप जैसे आप एफबी में आप अपना अकाउंट बनाए, एफबी में आप काम कर रहे हैं। एक एफबी ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आपका फोटो का, आपके रील का, आपकी स्टोरी का और आपके ब्लॉग का पैसे देगा। आप कोई शायरी भी लिख के एक पोस्ट कर रहे हैं एफबी में, उसका भी आपको पैसे मिलेगा। लेकिन पैसे कब मिलेंगे? जब आपका एफबी मोनेटाइजेशन हो। फेसबुक जब आपका मोनेटाइजेशन होगा तभी आपको पैसे मिलेंगे। अब मोनेटाइजेशन के लिए क्या करना पड़ता है एफबी में? कुछ नहीं, मतलब कुछ नहीं का मतलब नथिंग नहीं। आपको वीडियो, अपना रील्स, अपना पोस्ट, अपना सब कुछ ये करना है, स्टोरी वगैरह लगाते रहना है। अब आप बोलेंगे कि मोनेटाइजेशन कहाँ से मिलता है? मोनेटाइजेशन आपको खुद नहीं करना कुछ भी, वो यूट्यूब खुद देगा। मतलब सेटअप का ऑप्शन, यूट्यूब जैसे हम यूट्यूब का क्राइटेरिया कंप्लीट करके अपना चैनल मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर देते हैं और हमारा चैनल मोनो हो जाता है, उस तरह एफबी नहीं होगा। एफबी में क्या है कि जब आपका फेसबुक की नज़र में आपका चैनल पड़ेगा, आप अपना कंटेंट अच्छा रख रहे हो, आप कंटिन्यू बने हो, तो आपको मोनेटाइजेशन का ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन यहाँ जरूरी नहीं है कि आपने अभी सबमिट किया है मोनेटाइजेशन के लिए तो अगले दिन आ जाएगा। यहाँ महीनों लग जाएंगे। आपका मोनेटाइजेशन का ऑप्शन तभी आएगा जब आपका फेसबुक चाहेगा तब। तो ये एक नॉर्मल सी बात है, आप सबको पता होना चाहिए कि फेसबुक में मोनेटाइजेशन का ऑप्शन फेसबुक खुद देता है। और रही बात अब इंस्टा की, तो इंस्टा में लगता है जैसे कि 10 के फॉलोवर्स हो गए, 12 के हो गए, 20, 25, इतना मतलब 25, 30, जितना भी हजार हो गए। अब आपको लग रहा है कि बस ये पैसे छाप रहा है इंस्टा से। तो गाइस, ऐसा कुछ नहीं है। आपके 10,000, 20,000, 30,000, 40,000 जितना भी हो जाए, जब तक आपका उसमें फेस वैल्यू नहीं बनेगा या आपके मिलियनों में फॉलोवर्स नहीं होंगे या फिर आपके व्यूज अच्छे खासे नहीं जा रहे होंगे, तो आपका कोई फायदा उसमें नहीं है। क्योंकि मैं खुद, मेरा 10+ फॉलोवर्स होने वाले हैं इंस्टा में, हो ही गए हैं, होने वाले नहीं है, हो ही गए हैं। लेकिन हमें उसमें से कुछ नहीं मिला। हाँ, एक आध बार मुझे ब्रांड के लिए वो आया था नोटिफिकेशन, लेकिन मुझे लगा कि कोई फायदा नहीं है क्योंकि उसमें व्यूज भी चाहिए और व्यूज बहुत ज्यादा डाउन चल रहा मेरा। इसलिए ऐसा है कि उसमें आपको मिलियनों में फॉलोवर्स चाहिए और व्यूज भी अच्छा खासा चाहिए। इसलिए इंस्टा में भी आप जान लो कि कुछ नहीं हो सकता। फेस वैल्यू बन सकती है, थोड़ी बहुत लोग जानने लगेंगे, लेकिन क्या है कि अगर आपको लगे कि उसमें पैसे कमा रहे हो तो पैसे ब्रांड से मिलते हैं और ब्रांड तभी आपको देंगे जब आपकी फेस वैल्यू, आपको लोग जाने और आपके फॉलोवर्स अच्छे हो, व्यूज भी अच्छे हो। ये सारी चीजें देखी जाती है, तभी आपको ब्रांड की तरफ से ऑफर आता है, किसी भी ब्रांड का। अब आते हैं यूट्यूब पे, जो एक राजा होता है क्यों। मैं तो क्यों नहीं समझती हूँ यूट्यूब को, क्योंकि यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आपको कहाँ से कहाँ बिठा दे आपको खुद नहीं आइडिया। तो यूट्यूब ये मतलब मैं यूट्यूब के बारे में कुछ बताऊंगी। जैसे कि मेरा एक चैनल है इंदौर की भारती, और मेरा 1 साल मैंने उसमें बहुत ज़्यादा लापरवाही की थी, मैं एक्टिव बिल्कुल नहीं थी। लेकिन जब 2-3 महीने मैं एक्टिव हुई हूँ और लाइव आके अपना
चैनल मोनो की हूँ और आज के डेट में मैं तीसरी चौथी पेमेंट आने वाली है। चौथी पेमेंट अब आएगी यूट्यूब से, क्योंकि दिसंबर में मेरा चैनल मोनो हुआ है। जनवरी में मेरा चैनल वो मोनो हुआ है, जनवरी में 2025 जनवरी में। तो 2025 जनवरी में चैनल मोनो हुआ है और चौथी पेमेंट आने वाली है। तो ये नॉर्मल सी बातें नहीं है, क्योंकि बहुत लोग अभी फंसे हुए हैं कि एक पेमेंट भी नहीं आया है। हमारे पहले भी चैनल मोनो हुआ है और वो मेरे कांटेक्ट में है, उनको कितना बुरा लगता होगा। लेकिन यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि अगर आप काम कंटिन्यू करते रहेंगे तो आज आपका चैनल डाउन है, लेकिन यही चैनल उठ के अगर गलती से एक दो वीडियो भी वायरल हुए ना, तो उन्हीं से वही वीडियो से आपके सब्सक्राइबर भी इकट्ठा कर देगा, आपके व्यूज भी अच्छा लाएगा और आपका फेस वैल्यू भी बना देगा। इसलिए आपको क्या करना है यूट्यूब पे, क्योंकि आप देख रहे हो, आपके भी मन में यही, अगर यूट्यूब पे चैनल बनाया होगा तो यही सोच के बनाया होगा कि बहुत आगे तक जाएंगे, है ना। बहुत आगे तक का मतलब कि छोटे छोटे जो क्रिएटर थे कभी, आज वो कहाँ पहुंच गए, सेलिब्रिटी बन चुके हैं। तो आपके माइंड में आया होगा कि हम भी, क्योंकि मैं सोची हूँ यार, मेरा यही एक सपना है कि मुझे भी लोग जाने, हम भी अपना पहचान बनाएं। और आप भी यही चैनल, मतलब अगर अपना यूट्यूब पे अकाउंट बनाए होंगे तो यही सोच के बनाए होंगे कि आपको भी थोड़े बहुत लोग जाने, क्योंकि हम भी कुछ करना चाहते नहीं। और कुछ करने के लिए अगर हम यूट्यूब पे आए हैं तो हार नहीं मानना है। यूट्यूब एक नंबर का प्लेटफॉर्म है और यूट्यूब पे क्या है ना, सिक्योरिटी है, मतलब कहने का मतलब कि मतलब प्राइवेसी है सारी चीजों का, मतलब ऐसे सब कुछ नहीं है। जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक में क्या है कि अगर आप में उसमें कुछ भी गलतियां पाई गई तो आपका जो चैनल मोनेटाइजेशन का ऑप्शन रहता है डिसेबल कर देगा, मतलब चैनल मोनेटाइजेशन को रिजेक्ट कर देगा। और यूट्यूब क्या करता है कि आपका चैनल में अगर कुछ गलतियां पाई गई तो आपको ऑप्शन देता है, एक बार वार्निंग देगा, स्ट्राइक देगा, दो बार वार्निंग देके स्ट्राइक देगा, तीन बार देगा और चौथी बार क्या करेगा, डिलीट कर देगा। मतलब इसमें सेफ्टी तो है, प्राइवेसी तो है, मतलब आपको वार्निंग दे रहा है, समझा रहा है, तब आप समझ जाओगे। और यह भी में कुछ नहीं करता, सीधे डीमोनेटाइजेशन। तो यही है, प्लेटफॉर्म यूट्यूब बेस्ड है। आप प्लेटफॉर्म यूट्यूब को पहले चुनो, फिर बाकी चीजें तो करना ही है, क्योंकि अगर यूट्यूब पे है तो आपको इंस्टा फेसबुक में हर जगह काम करना ही है और करना ही चाहिए। एक प्लेटफॉर्म में बैठ के नहीं करना चाहिए, तो तीनों जगह आपको रहना है। लेकिन ज्यादातर अगर आपको यहाँ, अगर आप फेसबुक में 4 दिन वीडियो डाल रहे हैं और यूट्यूब पे 1 दिन, तो आपको वहां बल्कि 1 दिन डालना है, फेसबुक में 1 दिन डालना है, यूट्यूब पे 4 दिन डालना है। क्योंकि फेसबुक में आप फोटो भी पोस्ट कर सकते हैं, रील्स भी पोस्ट कर सकते हैं, स्टोरी भी लगा सकते हैं, उसका भी पैसे मिलेंगे। लेकिन यूट्यूब पे आपका ना पोस्ट का पैसे मिलेगा, आपके रील और वीडियो के अलावा किसी चीज का पैसे नहीं मिलेगा। तो आपको यूट्यूब को फोकस करना है और यूट्यूब पे आगे बढ़ना है। तो आप समझ गए होंगे कि फॉलोवर्स मायने नहीं रखते हैं तो व्यूज भी मायने रखते हैं। फॉलोवर्स के साथ साथ, सब्सक्राइबर के साथ साथ व्यूज भी बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। तो आई होप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो आप ध्यान रखना, आपको आगे बढ़ने के लिए अपने आप को मोटिवेट करना है और आपको आगे बढ़ना है। आज नहीं, आज डाउन है आपका व्यूज और आजकल डाउन चल रहा है, सबका व्यूज डाउन चल रहा है। तो आज व्यूज ऊपर नीचे चलता रहता है व्यूज का, तो इतना माइंड नहीं करना है, बस अपने काम पे फोकस करना है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे। आप अपना ध्यान रखना, मैं भी रखूंगी।